नहीं, हम लोग आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहते हैं कि 15 दिन वेट करने के बाद अगर किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल करेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री को पार्टी बनाएंगे और यहाँ के जो डीजीपी हैं उनको पार्टी बनाएंगे, अधिकारी हैं और डीसी हैं रांची, सबको पार्टी बनाते हुए और हम लोग एक क्रिमिनल रिट दाखिल। सरकार का जो अहम घटक दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका रांची का जो जिला उपाध्यक्ष है वो एक भूमाफिया के तौर पर इनके साथ में 39,50,000 रुपये का ठगी कर ये रजिस्ट्री कराने के बाद जब हम लोग नोटिसन में गए तो नोटिसन रिजेक्ट हो गया, बोल दिया ये सरकार। राजधानी रांची जमीन विवाद का अजब गजब खेल सामने आता रहता है। जब से राज्य अलग हुआ तब से ही जमीन विवाद बढ़ गए हैं। ऐसा ही एक अनोखा मामला फिर सामने आया है, जिसमें पीड़ित इमरान ने जेएमएम नेता कमाल आजाद पर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है उसे रियायती जमीन दिखाकर सरकारी जमीन बेच दी गई। जमीन के एवज में 39 लाख रुपए भी ठग लिए गए। सुनिए और क्या कह रहे हैं पीड़ित। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या अंजुमन प्लाजा कॉन्फ्रेंस हॉल में जो आयोजित की गई है, ये एक गंभीर मुद्दा को लेकर के है। आज झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा घटक दल की सरकार है, जो आम जन को ये आश्वस्त करना चाहती है कि यही वो घटक दल हैं जो यहाँ के जनता को सुख और चैन से राज्य को चला सकती है और सजा सकती है। लेकिन जो हमारे कुनैन कंपनी के जो प्रोप्राइटर हैं मोहम्मद इमरान साहब, जो हमारे मुवक्किल हैं, और इन्होंने आज के कार्यक्रम को संबोधन करने के लिए एज अधिवक्ता के भी रूप में हमको आज ये रखे हुए हैं। तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि राज्य सरकार का जो अहम घटक दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका रांची का जो जिला उपाध्यक्ष है कलाम आजाद, वो एक भूमाफिया के तौर पे इनके साथ में 39,50,000 रुपये का ठगी कर लिए हैं। और ठगी करने के बाद भी उनके द्वारा एक दबाव दिया जाता है कि हम मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, हमारे विरुद्ध कहीं भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो आखिर हम कहाँ जाएं। इसलिए आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से हम लोग आम जन को ये संदेश देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह से आम जनों को लेकर के ये आश्वस्त करते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त रहेगी, हमारी सरकार में भूमाफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, तो जो दिन रात आपके साथ घूम रहा है वो आपका फ़ोटो दिखा करके डीपी में अपना मुख्यमंत्री जी के साथ फ़ोटो दिखला करके लोगों को ये डरा धमका रहे हैं कि हम है सो मुख्यमंत्री जी के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध में किसी भी पुलिस प्रशासन में कोई कंप्लेंट नहीं लिया जाएगा। और इस बात को इसलिए भी बल मिलता है कि इनके विरुद्ध हमने पूर्व में नगड़ी थाना प्रभारी को आवेदन दिया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवश होकर के हम लोगों ने कल 4/2/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक रांची महोदय को, ग्रामीण एसपी को, हटिया डीएसपी को और मुख्यालय डीएसपी जो सदर 2 देखते हैं उनको, सबको हम लोगों ने आवेदन दिया। लेकिन आज हम लोगों को बुला करके जो विधानसभा में नया थाना बना है उनके प्रभारी के द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा एफआईआर नहीं किया जा सकता है, आप न्यायालय जाइए। तो आखिर इस व्यवस्था पर ये एक सवालिया प्रश्न उठ रहा है कि जहाँ पर आम जन को हमारे मुख्यमंत्री आश्वस्त करते हैं कि थाना में आपको जो सुनवाई होगा जाइए वहाँ पर, या अंचल में जाइए, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे मुवक्किल के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। और दूसरी एक गंभीर मामला है कि हमारे जो मुवक्किल हैं इमरान साहब, जिस ज़मीन को खरीदना चाह रहे थे, जिसको रजिस्ट्री कराया गया, जिसका खाता नंबर 31 मौजा टुंडुल, प्लॉट नंबर 1970, रकबा 6 डिसमिल ज़मीन, जब तत्कालीन नगरी के अंचल अधिकारी थे उनके द्वारा 2022 में कहा गया कि ये ज़मीन आप खरीद सकते हैं, जिनका जमाबंदी रही है जो है शेख मयूद्दीन के नाम से कायम है। और उन्हीं के आश्वासन के बाद से ये ज़मीन लेने को जब तैयार हुए तो आज उनके द्वारा मोटेशन का आदेश में ये ऑर्डर पास किया जाता है कि यह जो प्रस्तावित ज़मीन है वो रिंग रोड रांची के लिए सरकार के द्वारा अर्जित की गई है। तो फिर सवाल उठता है कि नगरीय अंचल अधिकारी एक ही ज़मीन के बारे में 2 सर्टिफिकेट कैसे जारी करते हैं। एक तरफ तो वे पंजी 2 कायम किए हुए हैं जमाबंदी रैयत के रूप में शेख मयूद्दीन के नाम से, जिनका बेटा शफीक आलम हमारे वकील को रजिस्ट्री किए, और जब सीओ के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है अभी जनवरी 2024 में, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि यह ज़मीन जो है सरकारी है। अब सवाल उठता है कि जिस दिन हमारा मोटेशन खारिज कर दिया गया उसी दिन अंचल अधिकारी को यह पता चल गया
कि ये ज़मीन सरकारी है, तो उनको तुरंत में एक एफआईआर दर्ज करना चाहिए था इन भूमाफियाओं के विरुद्ध में। लेकिन आज तक अंचल अधिकारी के द्वारा किसी भी भूमाफिया के विरुद्ध में इस ज़मीन को लेकर के मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद जब हम जा रहे हैं मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस प्रशासन के पास, हमारा भी मुकदमा को नहीं लिया जा रहा। तो हमारे पास तो विकल्प है कि इसके बाद हम न्यायालय जाएंगे, हाईकोर्ट में हम क्रिमिनल रिट दायर करेंगे। लेकिन जो प्रोसेस है इसके माध्यम से हम लोग आम जन को, आप लोगों के माध्यम से बतलाना चाह रहे हैं, ये जो सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख है, घटक दल है, वो जनता के साथ न्याय नहीं कर रही है। वो आम जन को बोल कुछ रही है, लेकिन आज यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति हम लोगों के बीच में है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से आम जनता की ये बात हम लोग रखना चाहते हैं। नहीं, हम लोग आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहते हैं कि 15 दिन वेट करने के बाद अगर किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल करेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री को पार्टी बनाएंगे और यहाँ के जो डीजीपी हैं उनको पार्टी बनाएंगे और यहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं और डीसी हैं रांची, सबको पार्टी बनाते हुए और हम लोग एक क्रिमिनल रिट दाखिल कर रहे हैं। मैं मोहम्मद खुर्शीद आलम, अधिवक्ता, झारखंड स्टेट बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुआ, हम गुमला के रहने वाले हैं। कलाम आज़ाद से पहले हमको इश्तियाक अहमद है, वो आपका नया सराय में रहता है, वो हमको मिलवाया कलाम आज़ाद से और ज़मीन को दिखाया, बोला ऑनलाइन ये सारा चीज़ देख लो, सारा पेपर डॉक्यूमेंट देख लो। उसके बाद उनसे पेमेंट पैसा लिया हमसे जी, पेमेंट लिया हमारे से। उसके बाद ये कलाम आज़ाद से मिलवा के मेरे से पेमेंट लिया। पेमेंट लेने के बाद ये रजिस्ट्री करा दिया। रजिस्ट्री कराने के बाद जब हम लोग मोटेशन में गए तो मोटेशन रिजेक्ट हो गया, बोल दिया ये सरकारी। और फिर उसके बाद हम लोग एफआईआर के लिए भी गए विधानसभा, थाना पड़ता है इनका, तो थाना प्रभारी बोला कि हम इसका एफआईआर नहीं लेंगे। फिर उसके पैसे आपसे लिया गया 39,50,000 6 डेज में। ऑनलाइन दिखा रहा था ना, किनके नाम से ऑनलाइन सफ़ी का नाम, उसमें भी दिखा रहा था सफ़ी का नाम उस वक्त। लेकिन जब मेरा रजिस्ट्री होने के बाद मोटेशन में गए तो वहाँ पे सीओ लिख के दिया कि ये गुहारचीत ज़मीन है सरकारी। क्या गुहार लगाना चाहिए प्रशासन से या आम जनता से? हम चाह रहे कि वो मेरा पेमेंट दे दे, एफआईआर हो जाए या पेमेंट दे दे। खाता नंबर 231 का देखा जाएगा तो उस पर पंजी 2 में शेख मोहिउद्दीन का नाम दर्ज है। मतलब कि आज के डेट में जमाबंदी रैयत के रूप में सर्टिफिकेट दे रहे हैं अंचल अधिकारी, और जब हम उसी ज़मीन का मोटेशन कराने के लिए तो ऑर्डर पास करते हैं कि ये सरकारी ज़मीन है, तो एक डेट में एक ज़मीन सरकारी भी और रैयती कैसे हो सकता है? सरकारी भी और रैयती भी जी, एक ही प्लॉट सरकारी भी और रैयती भी कैसे हो सकता है? तो आप लोग अभी पूरी कहीं ना कहीं एक तरह से जेएमएम पर भी आरोप लगा रहे हैं कि भू माफिया के द्वारा उनका संरक्षण प्राप्त है, भू माफिया एक तरह से काम हरकत कर रहे हैं। पूरे जेएमएम पर नहीं, हमारा एक पर्टिकुलर जो पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष रांची पार्टी के, का नाम लेके ये सब काम कर रहे हैं। हाँ जी, चूँकि वो मांगने पर भी पैसा, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ में है और अपने मोबाइल में वो डीपी को भी दिखलाते हैं। लोगों ने कहाँ इसकी शिकायत की है? वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, ग्रामीण एसपी रांची, हटिया डीएसपी, थाना प्रभारी नगरी, विधानसभा जो भी नया थाना बना है वहाँ के प्रभारी को, सब जगह हम लोगों ने शिकायत कुछ वहाँ से अभी तक आया नहीं कर। आज हम लोगों को थाना बुलाया गया था और कहा कि भाई ये मामला जो है हमारे जुरिडिक्शन में नहीं पड़ता है, आप लोग रजिस्ट्री कराए हैं कचहरी चौक में, इसलिए वहाँ का थाना में दीजिए, हम इसको एफआईआर नहीं कर सकते। कौन जवाब दिया? थाना प्रभारी विधानसभा। पहले तो हम लोग नगरी गए थे, जब नगरी थाना हम लोग कल शाम में गए तो वो बोले कि अब नया थाना बन गया है और उत्तर टुंडुल जहाँ पर घटना स्थल हुआ ज़मीन का वो कट करके चला गया विधानसभा थाना प्रभारी में, इसलिए आप वहाँ चले जाइए। विधानसभा कोई क्षेत्र तो नहीं हो तो विधानसभा थाना विधानसभा के लिए कोई थाना क्षेत्र, हाँ, कोई थाना क्षेत्र थाना नहीं। क्षेत्र आपका थाना क्षेत्र आता जी। है। और अभी जमीन पर पोजीशन किसका है, किस तरह, क्या आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन काम वहाँ पर किया था या करना शुरू किया था, ऐसे कुछ है? जी, ज़मीन लेने से पहले हम लोगों ने बाउंड्री भी दिया था, वो आज भी बाउंड्री दिया हुआ है, लेकिन उसको कोई भी ऑब्जेक्शन करने नहीं आए। पोजीशन किसका है? अब पोजीशन हम लोग छोड़ दिए, चूँकि तो सरकारी ज़मीन है, उस पर मिला क्लेम नहीं है। मतलब आप लोगों का कहना है कि आप जमीन छोड़ देते हैं, आपको अपना जो पेमेंट जो भुगतान किया वो वापस? जी, वो वापस चले। और क्या डिटेल है आपके पास, कैसे आपने भुगतान किया था, कितना तक भुगतान किया था? हम लोगों ने जो आप लोगों को अभिलेख बना करके दी है उसमें हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट भी किए हैं अकाउंट के माध्यम से, और जो नगद एग्रीमेंट पेमेंट हुआ उनके लिए एग्रीमेंट भी बना था, दोनों हम लोग दिए हैं।
अगला पार्टी क्या बोल रहा है जिसको आप लोगों ने भुगतान किया, पैसा वापस मांगने जा रहे हैं, तो क्या करना है उसका? मैंने पुरस्सुक वाला व्यक्ति हम लोग का बात को इग्नोर कर रहा है, मिलना नहीं चाहता है, फ़ोन से भी मैंने बात करने से इग्नोर कर दे रहा है। धमकी किस तरह पे? और धमकी इस बात को देता है कि झूठा केस में हम फंसा करके जेल भेज देंगे। और एक केस वो कर भी दिया था, जब 6 लाख रुपया इसी ज़मीन का बाकी था, तो नगड़ी थाना कांड संख्या 29/2023 वो 6 लाख रुपये का बकाया के लेकर के एक मुकदमा भी कर दिया था। उसने हम लोगों ने मोटेशन से पहले 6 लाख रुपया अदा भी किया। वो केस तो डिस्पोज हो गया, लेकिन आज भी वही धमकी दे रहा है कि हम दोबारा मुकदमा कर देंगे।